जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फिजिक्स टीचर तल्हा उबैद और आज हमने चैप्टर 6 का लेक्चर नंबर 4 करना है। और आज के लेक्चर में हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आएगा तो जाहिर बात है पूरा टॉपिक पूछेगा। शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो बीच बीच में से कुछ डेफिनेशंस या स्टेटमेंट्स वगैरह पूछ सकता है। तो टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली बेस करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर। ये एक एमसीक्यू भी है, इसलिए मैंने शुरू में ही आपको बता दिया है इट इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब मैं इसकी डेरिवेशन करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी कि वाकई ही मैंने इस लॉ को यूज किया है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली फ्लूइड के फ्लो के बारे में एक बड़ा प्रैक्टिकल एक फॉर्मूला हमें बताती है, जो फॉर्मूला काफ़ी जगहों पर यूज़ किया जा सकता है। और अब हम अपनी डेली लाइफ में भी इसको यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि यहाँ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ही यूज़ हो रही है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपने ध्यान से देखना है। फर्ज कर लें हमारे पास एक पाइप है जिसके अंदर से कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि आज की इस इक्वेशन को डेराइव करने के लिए हम एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो फ्लूइड है ये आइडियल फ्लूइड है। और आइडियल फ्लूइड की क्या पहचान है ये मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं। ये सामने मैं बॉक्स में भी आपको मुसलसल शो किए रखता हूं ताकि आइडियल फ्लूइड की ये जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं ये आपको याद रहें। तो फर्स्ट कर लें ये आइडियल फ्लूइड है जो इस पाइप के अंदर से फ्लो कर रहा है और मेरी तरफ आ रहा है। इस पाइप का जो एरिया है, थिकनेस जो है ये थोड़ी सी वेरिएबल है, यानी किसी जगह से ये पाइप जो है इसका डायामीटर या इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है और किसी जगह से इस पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। अब फर्ज कर लें उस तरफ जो फ्लूइड की स्पीड है, जिस स्पीड से वो वहां से आ रहा है वो स्पीड v1 है, और उस जगह पर पाइप का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसे मैं a1 से जाहिर कर देता हूं। इसी तरह फ्लूइड जब इस तरफ पहुंचेगा, इस तरफ जो पाइप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये डिफरेंट है, इसे मैं a2 से जाहिर कर देता हूं। और यहां से चूंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिफरेंट है तो मैं कंसिडर कर सकता हूं कि यहां से गुजरते हुए फ्लूइड की स्पीड भी डिफरेंट होगी, इसलिए यहां पर जो स्पीड है उसे मैं v2 से जाहिर कर देता हूं। उस तरफ से फ्लूइड जब एंटर होगा उस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की उस बाउंड्री से, तो वहां से लेकर थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा वो एक फिक्स टाइम में। फर्ज कर लें वो टाइम है डेल्टा टी। फर्ज कर लें डेल्टा टी टाइम में फ्लूइड ने वहां से थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया और इतना हिस्सा जो है, जो इस वक्त आपको फिल्ड नजर आ रहा है, इतना हिस्सा फिल हो गया है। इतना फ्लूइड जो है वो एंटर हो चुका है पाइप के इस हिस्से में, ठीक है। और ये डिस्टेंस फर्ज कर लें डेल्टा x1 है। इसी तरह फ्लूइड जब इस तरफ पहुंच गया, यहां से a2 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जब ये क्रॉस करने लगा था, दोबारा हमने टाइम को नोट करना शुरू कर दिया और दोबारा उसका कुछ हिस्सा आगे तक आ गया और उसने इस जगह पर भी डेल्टा x2 डिस्टेंस कवर कर लिया। वो वाली जो साइड है वहां फर्ज कर लें फ्लूइड का जो मैस आया है इस वॉल्यूम में, जो वॉल्यूम आपको फील्ड नजर आ रहा है, इसे मैं डेल्टा m1 का नाम दे देता हूं। और इस तरफ जो मैस आया है फ्लूइड का, इसे मैं डेल्टा m2 का नाम दे देता हूं। अब एक बेसिक रिलेशन है, बेसिक रिलेशन डेंसिटी का, वो सबसे पहले मैं लिखता हूं, वहां से ही हम अपनी डेरिवेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर मैं उस साइड के फ्लूइड या इस साइड पे जो फ्लूइड आया है इस हिस्से में, इन दोनों की बात करना चाहूं तो मैं एक जनरल रिलेशन लिख सकता हूं डेंसिटी का। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। यहां से मैस किसके इक्वल आएगा? डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम दूसरी तरफ चला गया। अब अगर मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात करूं, जैसे आपको पाइप का वो वाला या ये वाला हिस्सा नजर आ रहा है, तो इनको अगर आप हाईलाइट करके देखें, इस हिस्से को मैं अलग से भी उतार के अलग से इसकी कॉपी आपको दिखा रहा हूं। ये बेसिकली सिलेंडर की तरह का है और सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इस सिलेंडर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को ए और इसकी हाइट या इसकी लेंथ को मैं x के साथ जाहिर कर दूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? a इंटू एक्स।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ सिलेंडर। तो आपके पास मैस का रिलेशन आ गया डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस यानी x। यहां तक क्लियर हो गया। अब अगर मैं कंसीडर करूं कि इस सिलेंडर के अंदर से फ्लूइड किसी स्पीड से आ रहा है और उसने डेल्टा टी टाइम में v स्पीड से इस डिस्टेंस x को जाहिर किया, ये मैं नए सिलेंडर की बात कर रहा हूं, और से देखें वो वाला जो मैं कॉपी के तौर पे आपको समझा रहा हूं जनरलाइज्ड वे में। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड की फॉर्म में? हम जानते हैं कि डिस्टेंस जो है ये स्पीड इनटू टाइम के इक्वल होता है। इसका मतलब है मैं डिस्टेंस x की जगह v इंटू टी लिख सकता हूं या v इंटू डेल्टा टी लिख सकता हूं। तो मेरे पास डेंसिटी की फॉर्म में जो मैस का फॉर्मूला है वो इस शक्ल में आ जाएगा, मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू एरिया इंटू स्पीड इंटू टाइम। अब ये मेन रिलेशन आ गया जिस रिलेशन को हमने अपनी इस डायग्राम में पाइप के उस एंड और इस एंड के लिए लिखना है। उस एंड पे जो मैस है वो डेल्टा m1 है, इस एंड पे जो मैस है वो डेल्टा m2 है। तो मैं ऐसा करता हूं, उस एंड पे जितना भी मैस फ्लूइड का आया है आइडियल फ्लूइड का, उसका मैं इस रिलेशन के मुताबिक डायरेक्ट फॉर्मूला बना सकता हूं दैट डेल्टा m1 इज इक्वल टू ρ1 a1 v1 इंटू डेल्टा टी। इसमें डेल्टा m1 क्या है? उस साइड पे जो फ्लूइड का मैस आया है इतने हिस्से में जो हाईलाइटेड आप देख रहे हैं। a1 क्या है? उस साइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। v1 क्या है? जो स्मॉल v1 आपको नजर आ रहा है ये उस साइड से फ्लूइड के आने की स्पीड है। और डेल्टा टी क्या है? ये वो वाला टाइम है जिस टाइम के लिए हमने फ्लूइड को वहां से पास करवाते हुए देखा। और याद रखें जितने टाइम के लिए वहां देखना है उतने ही टाइम के लिए यहां से देखना है, यानी दोनों साइड पे फ्लूइड जो एंटर हुआ है इस पाइप के अंदर, उसके एंटर होते हुए जो उसने डिस्टेंसेस कवर किए हैं, इन दोनों के लिए हमने टाइम के इंटरवल एक जैसे कंसीडर किए। अगर मैं इस साइड पे उस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है, डेल्टा m1 वाली इक्वेशन को। अब मैं यहां के लिए डेल्टा m2 की इक्वेशन बनाता हूं। आप गौर करें इसकी इक्वेशन बड़ी ही आसानी से बन सकती है। डेल्टा m2 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी के साथ 1 या 2 नहीं आएगा। अगेन मैं वही बात बता रहा हूं कि दोनों केसेस में टाइम इंटरवल हम सेम कंसीडर कर रहे हैं। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस कहता है कि अगर टाइम एक जैसा कंसीडर किया जाए तो आइडियल फ्लूइड जो स्टेडीली फ्लो करता है उसका एक जितना मैस फ्लो करेगा, चाहे उस साइड से फ्लो करवाएं चाहे इस हिस्से में फ्लो करवाएं। सो यहां पर हम कंडीशन लिखेंगे स्टेडी स्टेट कंडीशन या स्टेडी फ्लो कंडीशन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को यूज करते हुए हम लिख सकते हैं डेल्टा m1 इज इक्वल टू डेल्टा m2। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है ρ1 a1 v1 डेल्टा टी, और राइट हैंड साइड पे आपको नजर आ रहा है ρ2 a2 v2 डेल्टा टी। दोनों तरफ डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब आपके पास ρ1 a1 v1 इज इक्वल टू ρ2 a2 v2 बच गया। अब अगेन यहां पर वही कंडीशन हम यूज करेंगे जो शुरू से मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर रहे हैं। और आइडियल फ्लूइड की एक ये कंडीशन भी होती है जो बॉक्स में इस वक्त आप हाईलाइटेड देख रहे हैं, दैट द आइडियल फ्लूइड इज इनकंप्रेसिबल और इसकी डेंसिटी कांस्टेंट होती है। इसका मतलब है जो डेंसिटी पाइप के उस तरफ है वही डेंसिटी पाइप के इस तरफ भी होगी, यानी ρ1 एंड ρ2 आर सेम यानी इक्वल। अगर ρ1 और ρ2 सेम है तो दोनों की जगह मैं एक ही नाम यानी रो यूज कर लेता हूं और फिर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो रो है ये आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपके पास a1 v1 और a2 v2 ये इक्वेशन बच जाएगी। यानी चाहे पाइप के उस एंड पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का प्रोडक्ट लिया जाए, चाहे इस एंड से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और यहां से गुजरते हुए स्पीड का प्रोडक्ट लिया जाए, दोनों प्रोडक्ट आंसर सेम देंगे। इसे ही कहते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब हम इसकी स्टेटमेंट लिखने के काबिल हो गए। मैं इसकी स्टेटमेंट लिखवा देता हूं। शुरू में हम स्टेटमेंट ही लिखेंगे और वो क्या है, फॉर एन आइडियल फ्लूइड that flows through a pipe of non-uniform area of cross section, the product of area of cross section and speed through that area
remains constant at each and every point throughout the fluid flow. यानी जब आइडियल फ्लूइड किसी पाइप के अंदर से फ्लो करेगा, उस पाइप का एरिया चाहे कहीं ज्यादा है कहीं कम है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जो प्रोडक्ट है यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड, ये प्रोडक्ट हर जगह पर सेम आंसर देगा। अब ये जो इक्वेशन आई है फाइनल इक्वेशन, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा छोटा करके जनरलाइज वे में ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि चाहे पॉइंट 1 पे है, चाहे पॉइंट 2 पे है, चाहे किसी और थर्ड पॉइंट पे है, जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और स्पीड का प्रोडक्ट हर जगह पर सेम आंसर दे रहा है तो हम लिख सकते हैं A इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसे मैं बॉक्स में करके हाईलाइट करके लिख देता हूं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाय स्पीड थ्रू दैट एरिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसी इक्वेशन से हम एक और रिलेशन बना सकते हैं, और वो ये बात याद रखें, पहले भी काफी दफा मैं आपको बता के आया हूं कि जब दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट कांस्टेंट आंसर दे तो उन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड थ्रू दैट एरिया आर इनवर्सली रिलेटेड। वो कैसे? देखें, फर्ज कर लें मैं एरिया और स्पीड का प्रोडक्ट जो है ना, ये कांस्टेंट है ना, इसको तो साइड पे कर लें। अब फर्ज करें 8 और 3 का प्रोडक्ट, ये एक और जगह भी मैंने सेम यही एग्जांपल आपको दी हुई है, 8 और 3 का प्रोडक्ट क्या आंसर देता है? 24। अगर मैं 8 को कम करके 6 करूं तो मुझे 24 आंसर लाने के लिए 3 को बढ़ा के 4 करना पड़ेगा, फिर ही आंसर 24 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दो क्वांटिटीज के प्रोडक्ट का आंसर सेम यानी कांस्टेंट तभी आ सकता है जब दोनों में उल्टा रिलेशन हो, यानी इनवर्स। सो मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्पीड, या स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दोनों में उल्टा रिलेशन। इन दोनों की एग्जांपल मैं आपको अभी बताने वाला हूं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि ये जो रबड़ का पाइप है जो इस बच्चे के पास है, जब इस पाइप का एरिया जहां से पानी निकल रहा है वो ज्यादा हो तो पानी ज्यादा दूर तक नहीं जाता। जैसे ही आप यहां पाइप के एंड पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिसकी वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कमी आ जाती है, तो पानी ज्यादा दूर तक जाता है। उसकी रीजन ये है कि पानी की स्पीड बढ़ जाती है। एरिया के कम करने से पानी की स्पीड बढ़ जाती है। यही इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कह रही है, दैट स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू एरिया। एरिया को आपने कम किया, स्पीड बढ़ गई। इसी तरह एक दूसरी जो प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में ऑब्जर्व भी करते हैं, ये जो टैप है, जिस टैप के अंदर से पानी निकल रहा है, आप गौर कीजिए जैसे जैसे पानी नीचे जा रहा है उसकी धार यानी उसकी स्ट्रीम का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है यानी उसकी थिकनेस में कमी आती जा रही है, वो बारीक होती जा रही है, थिन होती जा रही है। इसकी क्या रीजन है? बड़ी सिंपल रीजन है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पानी पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है। जैसे जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी इसके अंदर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा, और जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी में मुसलसल इजाफा होगा। और अगर वेलोसिटी में इजाफा होगा तो फिर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कमी होना तो बनता है। यही हमने यहां लिखा हुआ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इनवर्सली रिलेटेड टू स्पीड। वेलोसिटी में इजाफा हुआ तो एरिया में कमी होगी, एरिया में कमी हो तो वेलोसिटी में इजाफा होगा। दोनों में उल्टा रिलेशन है। एरिया में इजाफा हो तो वेलोसिटी में कमी होगी, एरिया में कमी हो तो वेलोसिटी में इजाफा होगा। इसी तरह वेलोसिटी में इजाफा होगा तो एरिया में कमी, वेलोसिटी में कमी तो एरिया में इजाफा। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। अब एक और छोटा सा पॉइंट इस इक्वेशन के बिल्कुल एंड पे मैं समझाना चाह रहा हूं, और वो ये, जरा ये मैं थोड़ा सा साइड पे अब आपको दिखा रहा हूं ये सारा कुछ करते हुए। ये प्रोडक्ट जरा दोबारा लिख लेते हैं, एरिया इंटू स्पीड इज इक्वल टू कांस्टेंट। स्पीड को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डिस्टेंस ओवर टाइम। अब यहां पे वही वाला सिलेंडर जो मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए अलग से करके दिखाया था, उसको मैं यहां पे दोबारा बना देता हूं। एरिया और स्पीड, एरिया और डिस्टेंस, इनके प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। अब आपके पास क्या बन गया? लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम, और राइट हैंड साइड पे क्या है? कांस्टेंट। अब ये लेफ्ट हैंड साइड पे वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम का मतलब पता क्या है? कि पानी का, या पानी की बजाय किसी फ्लूइड का कितना वॉल्यूम फ्लो करके 1 सेकंड में आगे जाएगा, यानी रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो। इसे फ्लो रेट भी कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इनडायरेक्टली हमें यह बता रही थी
that the flow rate of an ideal fluid through any cross section is constant. आइडियल फ्लूइड का ये जो फ्लो रेट है यानी वॉल्यूम और टाइम की रेशो ये हमेशा कांस्टेंट रहती है। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टेटमेंट की एक दूसरी शक्ल है। उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर की आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अगले लेक्चर तक अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।